मैं भिवानी में प्रेस वार्ता में आए सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं कि आपने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर अपना समय बेशकीमती समय दिया। और ये जो दुर्घटना हुई इसके बारे में हर एक आदमी का अपना अपना नज़रिया है। राजनीतिक लोगों का अपना है, आर्थिक स्थिति से जुड़े लोगों का अपना है, सामाजिक सरोकार से जुड़े लोगों का अपना नज़रिया है। हम राष्ट्रीय नवचेतना मंच के माध्यम से समाज में कहीं भी कुछ ऐसी आपदा या कुछ ऐसी घटनाएं दुर्घटनाएं घटती हैं तो उसमें हम अपना योगदान देते हैं। और चूँकि माइंस से जुड़ा रिलेशन, माइंस का जो डिपार्टमेंट है, माइंस सेफ्टी डिपार्टमेंट है, उनके अपनी अपनी दायरे और गरिमाएं हैं। जैसे पुलिसिंग और जुडिशरी आईपीसी सीपीसी के अंतर्गत काम करता है, उसी ढंग से जो माइंस सेफ्टी डिपार्टमेंट है वो तय करता है कि माइंस में जो मीजरिंग है सेफ्टी की वो ठीक है या नहीं है। उसके लिए ऑथराइज्ड जो चीज़ है वो है। राजनीतिक लोग जिनका कोई मकसद, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, कुछों का आर्थिक लाभ लेने का है, कुछों का एक दूसरे को टारगेट करने का है। ये जो स्थिति है ये हो सकता है हज़ारों लोगों को बेरोजगार कर दे। क्योंकि मैं अभी एक दो बुद्धिजीवियों से बात कर रहा था भिवानी में, तो बोले जी वहाँ गहराई कुछ इतनी लंबी चली गई कि भाई जो माइंस सेफ्टी के नियम के मुताबिक नहीं है। लेकिन जैसे भी हुआ, दुर्घटना हुई, बहुत हम राष्ट्रीय नवचेतना मंच की तरफ से अफसोस जाहिर करते हैं। वो दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रेयर करते हैं। और जो शासन प्रशासन है उससे मांग करते हैं कि जिस ढंग से ये जो कंपनी है जो इस माइनिंग को चलाती है, वो उन लोगों ने अपना मुआवजा दिया है, 10 से 15 लाख रुपया वो मुआवजा उन्होंने दिया है। जैसे ब्लैक एंड वाइट आपको पता होगा, चेक से दिया है, कैश से दिया है, कैसे दिया है। लेकिन आपस में सांत्वना और जो है जो आर्थिक कहिए जो मुआवजा है जो उस घटना के एवज में किया है कंपनी ने, उसी तरह से सरकार हरियाणा को भी, क्योंकि इससे जो राजस्व है वो करोड़ों रुपया राजस्व हरियाणा सरकार को भी जाता है। तो हरियाणा सरकार के प्रतिनिधियों से मैं मांग करता हूँ राष्ट्रीय नवचेतना मंच के माध्यम से कि वो भी जितना मुआवजा कंपनी ने दिया है उतना ही मुआवजा कम से कम हरियाणा सरकार भी दे। और माइंस सेफ्टी जो डिपार्टमेंट है वो ऑथोराइज्ड है। कहाँ कहाँ इरेगुलरिटीज़ हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसकी हैं, उनकी पनिशमेंट क्या है। इसमें राजनीतिक लोग जो बीच में हस्तक्षेप है वो मैं अपील करना चाहूँगा कि वो इसमें राजनीति ना करें। और इसमें क्योंकि हज़ारों लोगों का रोज़गार से जुड़ा हुआ विषय है। मेरा ये वक्तव्य मैं देने राष्ट्रीय नवचेतना मंच के माध्यम से भिवानी की मीडिया को आया हूँ। आप लोगों ने मेरी बात को सुना है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। किस तरह की जांच की मांग करेंगे इस सारे मामले में, किस लेवल की जांच होनी चाहिए? क्योंकि इतना बड़ा हादसा हुआ, 5 जाने भी गई हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी जांच भी होनी चाहिए, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। जांच तो सरकार करवा रही है। जांच का जो मुख्य तरीका है माइंस सेफ्टी में, वो माइंस सेफ्टी अपने आप में एक अलग से विभाग है जिसका रीजनल ऑफिस गाजियाबाद में है और जिसका हेडक्वार्टर धनबाद में है। उनका तो कहना अधिकारी का ये है कि सर जो माइंस जो यहाँ पर खनन किया गया है वो बिल्कुल नियमों के विपरीत है, यहाँ पर नियमों का फॉलो नहीं किया गया है। हाँ। तो अब अगर खनन किया जाता है तो वहाँ पहाड़ों में दरारें आई हुई हैं और दोबारा फिर हादसा हो सकता है अगर फिलहाल खनन किया जाए तो। ऐसा माइंस से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो इस व्यवसाय को करते हैं या जानते हैं, उनको इस बारे में ज्ञान है कि ये जो माइनिंग का बिजनेस है या माइनिंग का जो प्रोफेशन है, इसमें घटनाएं दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसमें शासन प्रशासन के माध्यम से मुआवजा तय होता है। कोई भी काम करने वाला आदमी, कोई भी माइनिंग करने वाला व्यक्ति, कोई भी कंस्ट्रक्शन करने वाला व्यक्ति नहीं चाहेगा कि उसके साइट पर कोई एक्सीडेंट हो, कोई दुर्घटना हो, कोई जनहानि हो।
नहीं चाहे तो नहीं है सर, अगर नियम तोड़ दिए गए हैं, जो नियम सुरक्षा के पहलुओं का ध्यान में न रखा जाएगा तो हादसा होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। सुरक्षा के पहलू की जिम्मेवारी कंपनी की तो है ही है, तो ही वो कंपनी उसको कंपनसेट कर रही है। साथ में उन अधिकारी कर्मचारी, तो माइनिंग से जुड़े डिपार्टमेंट है एक बाकायदा, माइनिंग से जुड़ा महकमा है, विभाग है, उसी ढंग से मैंने आपसे निवेदन किया कि माइन सेफ्टी भी एक विभाग है। दे आर द बेस्ट जज। मतलब भिवानी का डिप्टी कमिश्नर उस बारे में ठीक फाइंडिंग नहीं दे पाएगा। नहीं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, वहाँ से जितने भी बड़े अधिकारी आए हैं, हाँ से गाजियाबाद से, हाँ माइन सेफ्टी से, जी हाँ, उनका यही कहना है कि पहाड़ों में फिलहाल दरारें आई हुई और जो बेंच बनाए नहीं गए वहाँ पे, अगर दोबारा वहाँ पे खनन कार्य शुरू किया जाता है तो वहाँ फिर कभी भी बड़ा हादसा इस तरह का हो सकता है। नहीं, वो जो माइनिंग हो वो माइन सेफ्टी के मेजर्स के साथ ही हो। वो उन्होंने जो नॉर्म्स दिए हुए हैं, माइन सेफ्टी डिपार्टमेंट है, वो नॉर्म्स देता है कि किस ढंग से आप स्लैबिंग करेंगे, किस ढंग से आप बेंचेज बनाएंगे, उसके हिसाब से होना चाहिए, उसी हिसाब से माइन चलनी चाहिए। सर आपका राष्ट्रीय नव चेतना मंच क्या मांग करता है इस सारे घटनाक्रम को? हम किस रूप ये में देखते जो हो, मांग घटना, क्या करता है आपकी? हमारी एक मांग है कि इसमें राजनीति ना हो। विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग अपनी फोटो खिंचवाने, अपनी है ना टीआरपी बढ़ाने के लिए काम ना करें। एक तो ये बात है, और दूसरी बात ये है कि माइन सेफ्टी के नॉर्म्स के हिसाब से माइन चलनी चाहिए। और जो पीड़ित पक्ष है उनके प्रति हमारा ये कहना है कि जिस ढंग से कंपनी ने मुआवजा दिया है, उसी ढंग से हरियाणा सरकार भी 10 से 15 लाख रुपए मुआवजा उन पीड़ित परिवारों को दे। सर आप वहाँ गए हैं जहाँ ये हादसा हुआ, क्या आप मानते हैं कि वहाँ पूरे मेजरमेंट हैं? नहीं, मैं ऐसा देखिए, मैं सामाजिक सरोकार से जुड़ा व्यक्ति हूँ। मैंने आपसे कोई बात सुना है, मैंने किसी दूसरे से सुना है, तो मैं समझ रहा हूँ आप कि बात कर रहे हो ना, आप वहाँ गए हो, आप देखा ऐसा- हो, कोई ऐसा बात है। पूछा हो कि सारे ऐसा मेजरमेंट ठीक हैं? मैं या अभी नहीं है? ये दुर्घटना होने के बाद तो नहीं गया हूँ, लेकिन मैं इस माइनिंग को जानता हूँ। सोमाल जी, वहाँ से जितने भी शव निकले हैं, जी जितने आदमी दबे हुए थे नीचे, जितनों को निकाला गया, जी। जो उनके आसपास भी कोई सुरक्षा उपकरण था, बगैर सुरक्षा उपकरणों के वे काम कर रहे थे सारे। जी। तो क्या आप ये मांग करते हैं कि फर्म के खिलाफ इस मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे इस तरह की वो ना हो, घटनाएं नहीं, ना हो? फर्म के ऊपर एक तो दंड यही पड़ गया कि लाखों रुपया फर्म को देना पड़ रहा है, फर्म को काम बंद करना पड़ रहा है। फर्म का तो काम 5 लोगों की जिंदगी भी और- चली गई जी उनकी लापरवाही की। और मैं अकेली फर्म की वकालत करने नहीं आया हूँ। मैं उस बात को भी समझता हूँ कि कोई उद्योग और कोई माइनिंग और कोई रोजगार, कोई संस्था जब बंद होती है तो उसके पीछे भी कितने लोग उससे जूझते हैं, कितना उनका नुकसान होता है। मैं उस भाव में भी आया हूँ। सर वहाँ जो आसपास के जो गांव के लोग हैं, उन्होंने भी कई प्रकार के आरोप लगाए हैं। यहाँ तक कि जो प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जिस प्रकार से आए थे, उन्होंने भी आरोप लगाए कि काफी नीचे तक खोदा हुआ है, और जो कि गलत है। तो 7 साल पहले तो पूर्व मुख्यमंत्री का राज था। वो तो कहते हैं जी उस समय तो बंद था। हाँ, तो उस- राजस्थान से कर रहा था, यहाँ तो बंद ही था। हाँ, देखिए, मैं इसको, आप जो सवाल कर रहे हैं वो सवाल राजनीति की तरफ चला जाता है कि आज के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, राजनीति की ओर चला जाता है विषय। हम इसको राजनीति की तरफ नहीं ले जाना चाहते। हमारा मकसद राजनीति करना नहीं है। आस पड़ोस के जो गांव के लोग हैं वो भी आरोप लगा रहे हैं। नहीं। यहाँ तक कि जो एक FIR दर्ज हुई थी, जिसमें मिथुन नाम का जो व्यक्ति एक्सपायर हुआ था, उसके भाई ने जो FIR दर्ज कराई थी, उन्होंने आज भी इशारे में से बयान दे रखा है कि जबरदस्ती उन्हें काम करवाया जाता उनका है। आरोप तो ये था कि हमें जबरदस्ती सेफ्टी भेजा जाता है, मेजरमेंट नहीं, नहीं सेफ्टी हमारे पास कोई सुरक्षा उपकरण नहीं होता। अभी भी दबाव उनके ऊपर बनाया जा रहा है। उन लोगों की मांग क्यों करते हैं? उनकी मांग देखिए, ऐसा है, मैं किसकी मांग उठाऊंगा नहीं उठाऊंगा वो तो मेरा अपना विषय है। मैं करता हूँ। हाँ, वो मेरी बुद्धि काम करती है, मुझे कितना क्या कहना है। लेकिन विषय ये होता है कि आप पक्षकार बनकर बात करेंगे तो मैं आपकी किसी बात का जवाब संतोषजनक नहीं दे हम का ये पाऊंगा। पक्ष है, हम तो उसी के पक्ष लेकिन में हैं। मैं समझता हूँ ना, मैं भी तो। सर एक बात बताओ, 5 गांव के लोगों ने धरना दिया, हाँ जी, कंपनी ने ऊपर मंदिर तोड़ दिया। हाँ जी। 100 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया, हाँ, मंदिर हाँ जी, पहाड़ के ऊपर। हाँ जी, 5 गांव के लोगों ने धरना दिया, DC को ज्ञापन दिया। जी जी। कंपनी ने कुछ किया उसमें?
कंपनी मान ले कंपनी कोई तो गलत कराया है जब तो लोग उसके खिलाफ हो रहे हैं, ये तो है मुझे नहीं आपके खिलाफ। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। हाँ, तो आपके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये जो मंदिर वाली बात पांच आप गांव के लोगों ने 100 साल पुराना मोगीपुरा मंदिर था, वो धरना दिया था, हाँ डीसी के ज्ञापन दिया था। कंपनी ने कम से कम मंदिर की जगह तो छोड़ देनी चाहिए थी। इतना तो कंपनी को हाँ, नहीं, मंदिर नाम तो- भी उसका क्या नाम है उस कंपनी का? गोवर्धन माइंस। गोवर्धन माइन तो रखते हैं, वो मंदिर तोड़ना लगे। ये तो देखो आप, नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत बात है। मंदिर तोड़ा गया है ऊपर और मंदिर था वो भी तोड़ दिया। हाँ। नॉर्म नहीं। कहाँ रहे? लेकिन मैं एक बात और और वो तो रावली के अंदर आता है। मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि मैं बड़ा सार्वजनिक स्थिति में हूँ, मन से बुद्धि से। क्या कि नियम के मुताबिक नियमों को लागू करवाने के लिए एजेंसी है ना, माइनिंग डिपार्टमेंट है ना, नहीं, वही तो हम कह रहे हैं जी, जो डिपार्टमेंट आप क्या मांग करते उनके हैं? खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। मैं अगर मान लीजिए साहब, वो थानेदार किसी एरिया का इंचार्ज है, वहाँ क्राइम होता है तो क्रिमिनल तो है ही जिम्मेवार, साथ में थानेदार भी तो जिम्मेवार है ना। हम इस चीज को नहीं कह रहे कि थानेदार पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, हम ये कह रहे हैं हाँ। कि क्रिमिनल पे तो आप सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे। हाँ थानेदार बिल्कुल के साथ। बिल्कुल, क्यों नहीं। जो जो क्रिमिनल व्यक्ति है उसके खिलाफ तो लीगल एक्शन होना ही चाहिए। अगर परमानेंट नियम तोड़े तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। परसों जो डायरेक्टर है इस कंपनी का, उसने तो इशारे में क्या बोला है, कई अखबारों ने पहले भी छपी है, ये गलत हो रहा है। उसने ये बोला है, चलो हमने तो ये बात उठाई नहीं कि ये पत्रकार मेरी जेब में रखते हैं। कौन गए? इस कंपनी का सीईओ अच्छा, मैं उसको नहीं- सीईओ कौन है मैं मुझे नहीं- नहीं पता। मैं नहीं। वो तो बात दबा दी वहाँ, चलो देखिए, उसने तो बोल मैं दिया। बड़ी साफ बात करता हूँ आपसे, साफ गोई से, कि श्री कंवर साहब वेदपाल तंवर सामाजिक सरोकार से जुड़े व्यक्ति हैं। दबे हुए व्यक्ति की लड़ाई लड़ते हैं, जेल काटते हैं। मिर्चपुर में जो लोग हताहत हुए उनको जगह दी उन्होंने, ठीक है। उस वह जगह और- ठीक है, और मैं- सामाजिक आदमी है, लेकिन मैं- ये कि कंपनी का मान ले गलत काम करे। नहीं, मुझे नहीं जानकारी कि उनका क्या आप कितना सामाजिक काम कर रहे हो और एक गलत काम ऐसा कर नहीं। दो, सारे धुल जाओ। ऐसा होता है, वो धुल भी जाते हैं। आदमी कुछ नहीं करता तो भी नाम हो जाता है, और कई बार आदमी बहुत कुछ करता रहता है जिंदगी में, एक को गलती ऐसी होती है, नाम धुल जाता है। आप ठीक कह रहे हैं, सही कह रहे हैं आप। लेकिन हम तो किसी के भाग्य निर्माता नहीं ना, हम तो हरियाणा सरकार नहीं ना, हम तो सारा कुछ निर्णय करने वाले नहीं ना। हम और आप तो सामाजिक चीज़ों को मिलजुल कर समाधान की ओर ले जाने वाले लोग हैं। और माइन सेफ्टी के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से अगर माइनिंग नहीं चलती तो नुकसान आपके क्षेत्र के लोगों का होगा, उन लोगों का होगा जो हताहत हो गए। उनको तो मान लो कुछ मुआवजा उन्होंने दिया, कुछ सरकार दे तो उनको भरपाई होगी। विजय जी, आपको नहीं लगता जो आदमी चला गया वो तो आना नहीं। विजय जी, आपको नहीं लगता कि पूरे मामले में चारों तरफ से राजनीति हो रही है? कुछ लोग कह रहे हैं कि माइनिंग जो है बंद होनी चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि माइनिंग चालू रहनी चाहिए, नॉर्म्स नहीं है, ये नहीं वो नहीं। उस मामले में कहीं आपको नहीं लगता कि राजस्थान से भी मामले के तार जुड़े हैं राजनीतिज्ञों के? देखिए, ये जो राजस्थान से मान लीजिए ट्रेडिंग है, माइनिंग है, बहुत ज़्यादा माइनिंग ट्रेडिंग है। हरियाणा में तो ये मान लो एक बंद हो जाता है तो वहाँ से राजस्थान का जो माइनिंग का सिस्टम है वो नेचुरली डेवलप होगा। वहाँ से स्टोन क्रशर वाले और जो जी। पत्थर वाले हैं, पहले 6-7 साल जो राजस्व करोड़ों रुपया यहाँ सरकार को जाता है, वो राजस्व राजस्थान सरकार को जाएगा। दो हरफी मांग क्या आपकी? एक तो इनको मैं मुआवजा कर दिया चुका जाए। हूँ, मैंने बाबूजी ने मेरे सवाल किया है, मैंने 3 बात कही है कि माइन सेफ्टी के हिसाब से माइनिंग चलनी चाहिए, जी। और मुआवजा जो वेदपाल तंवर ने जो दिया है उतना ही मुआवजा सरकार हरियाणा भी दे। अच्छा, आपने पहाड़ का विजिट किया है? है, मैंने पहले किया है। इस एक्सीडेंट होने अभी के अगर बाद आप नहीं। एक्सीडेंट के बाद अगर देखोगे पहाड़, हाँ। अभी मेरे ख्याल सिक्योर नहीं है। अगर वहाँ कंपन भी होती है, ब्लास्टिंग ना भी हो, अगर मामूली कंपन भी होती है पोकलैंड की या दूसरे जो ERB वगैरह जाते हैं, अगर उससे कंपन भी होती है तो शायद कंपन से भी गिरे। बारिश हो रही है, बारिश से भी इतना बुरा हाल है कि मिट्टी नुमा पहाड़ है वो। उस पहाड़ में तो मेरे ख्याल सेफ्टी मेजर अगर अख्तियार भी करेंगे तो शायद नहीं चलता। देखिए, ऐसा कुछ माइनिंग है, जैसे मान लीजिए स्लेट माइनिंग, जी। वो सॉफ्ट स्टोन है बीट भी नहीं बना रखी थी वहाँ। सर। एक जैसे स्लेट माइनिंग, हम्म। ये जो आपके ये जो डाडम और ये जो क्षेत्र है, इसमें जो रोड़ी और इस तरीके का चीज़ें बनती हैं, जी। ऐसी कुछ माइनिंग उसकी मार्बल की है, कुछ माइनिंग
अपने ग्रेनाइट की है, जी। अलग अलग माइनिंग का अलग अलग प्रोसीड्योर है। अगर आपके यहाँ मान लीजिए माइन सेफ्टी डिपार्टमेंट, माइनिंग डिपार्टमेंट हरियाणा, माइन सेफ्टी डिपार्टमेंट ऑल इंडिया, वो जो मेजर्स तय करेगा उस पर काम होना चाहिए। अब नॉर्म्स तो वो लोग तय करते हैं जो जिस डिपार्टमेंट का काम बट है। एनजीटी और दूसरे जो डिपार्टमेंट है, जैसे ये गाजियाबाद से जो टीम आई थी मिस्टर मीणा के नेतृत्व में, जी जिन्होंने जांच भी की जी। थी, वो तो पूरे मतलब ऑल ओवर हरियाणा, राजस्थान, सारे राज्यों के लिए कि जी हाँ। मापदंड तो सेम है उनके। जी हाँ, लेकिन उसमें माइनिंग मेजर्स अलग अलग हैं। जैसे मैंने आपसे निवेदन किया, यहाँ 78 मीटर की वो है, ये कहते हैं कि 78 मीटर डेप्थ तक आप खोद सकते हैं, और वो तो डेप्थ तो मेरे ख्याल कुछ ज्यादा ही बड़ी हुई है, तो वो क्या सही है? वही पीछे खोदी थी हाँ। सुंदर माइंस ने या गोवर्धन माइन ने खोदी, वो तो होती है ना, अलग वहाँ issue से फित्ता मारना शुरू करते हैं, वहाँ से 78 फुट नीचे ले जाते नीचे। हैं। जबकि उस प्रारंभ में क्या था, वो शुरुआत से मापदंड लेकर के गवर्नमेंट यहाँ सही बात है, जो शुरू में जो देखिए, उसका आप- माइलस्टोन इनके द्वारा तय होना चाहिए, एनजीटी के द्वारा। अगर ये थी बेसिक ऊंचाई, यहाँ से 78 फुट नीचे ले गया। तो जिम्मेवारी शासन प्रशासन पर ही है। तो जाइए ऑर्डर में फिर माइनूट शासन प्रशासन के मैं साथ ऊपर माइनिंग से का लेके भी नीचे है। तक 4 दिन में वही था, मैंने सारा माइनूट विजिट हाँ, तो किया, आपको तो पता है। ऊपर से नीचे तक सारी चीज देखी। हाँ, तो आपको तो प्रैक्टिकली पता है। सरकार ने तो कानून बना दिया जी, कानून की पालना तो और लोगों को ही करनी पड़ेगी। नहीं, सरकार का काम लैंड अगर ऑर्डर वो को मेंटेन करना वो भी है। अगर सरकार पालना का नहीं हुई तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं, भी सरकार का जो टेक्निकल टर्म्स ऐसे ऐसे है, देखो सरकार, मान लीजिए पुलिसिंग जो है, सबको पता है कि भाई तू अगर क्राइम करेगा तो तू जो है ना सजा होगी। फिर भी लोग क्राइम कर रहे हैं, लेकिन जुडिशरी अपना काम करती है, पुलिस अपना काम करती है, सामाजिक सरोकार जुड़े लोग अपना काम करते हैं। तो हम तो अपना काम कर रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। हम कोई किसी माइंस डिपार्टमेंट को या सेफ्टी डिपार्टमेंट को डायरेक्शन देने वाले लोग नहीं है। ठीक बात। वो तो डायरेक्शन तो सरकार हरियाणा दे सकती है, सरकार भारत सरकार दे सकती है। ये भी सामाजिक सरोकार से जुड़ी बात है सोन जी की। जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं, कम से कम उनकी सुरक्षा जरूरी होनी चाहिए। अगर मान लो कल को फिर ऐसा हादसा हो जाए तो फर्म मान लो फिर 10-10 लाख रुपए उनको फिर दे देगी। हम ये मना नहीं कर रहे, बड़ी फर्म हो 10-10 लाख दे सकती, पर पैसे से इंसान की भरपाई नहीं हो सकती। हाँ, देखिए, जज्बात की मैं कदर करता हूँ। जज्बात बहुत बड़ी चीज़ है जीवन में, संस्कार बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन जब हम सड़क पर चलते हैं तो हम गाड़ी लेते तो इसीलिए है कि हम सफ़र बढ़िया कटे, नहीं दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। ये जीवन का हिस्सा है। हमारे अपने में कई बार हम जिस गाड़ी में चल रहे होते माइनिंग हैं, का सारा खेल होता है। आप नॉर्म से हट करके कुछ ना कुछ तभी करोगे, तभी आप अर्निंग कर पाओगे और दूसरों को भी करवा पाओगे। सामाजिक सरोकार वाली बात होता है। ऐसे में वो दायित्व आपने जैसे बताया कि दायित्व कंपनी के अलावा सरकारी अधिकारी का, लेकिन कहीं ना कहीं से उस चीज़ की शुरुआत तो होती है। उनका अवसर तो कहीं ना कहीं कंपनी भी देती है उन अधिकारियों को। ये सब मिले जुले वाली बात होती है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं सब मिले हुए। तो ऐसे में हम पब्लिक के आदमी हैं, हम उस चीज़ को प्रश्न को उठाना हमारा दायित्व बनता है। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल में आप जैसे सामाजिक व्यक्ति को भी एक न्यायिक बात कहना उचित रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा कोई विषय ऐसा नहीं है कि जो गैर कानूनी बात को मैं प्रमोट करूं या असामाजिक बात को करूं या किसी व्यक्ति विशेष के लिए कोई ऐसी बात कहूं, ऐसा मेरा कोई ठीक है, कभी भी नहीं रहा। मुआवजे वाली बात होना चाहिए। कभी भी नहीं रहा। और इसी प्रकार सर जैसे अवैध माइनिंग की शिकायतें एनजीटी को की गई, एनजीटी ने 1 साल पहले एक कमेटी का गठन किया। उस कमेटी ने इसी गोवर्धन माइंस को 20 लाख रुपए जुर्माना लगाने की अनुशंसा की एनजीटी को, और ये भी किया ये अवैध माइनिंग की है इस कंपनी ने। लेकिन उसके बाद उस कमेटी की रिपोर्ट को दबा दिया गया, दोबारा से नई कमेटी बनी और उसको मैनेज कर लिया गया और कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या कहना चाहेंगे? ये तो शासन प्रशासन का तारतम्य है, तालमेल है, इसलिए ये सब होता है कि भाई ये अब ये कमेटी बना दी, अब ये कमेटी बना दो। बातों को तो ऐसे ही किया जाता है ना। आपने पीछे कोरोना काल में भी देखा होगा ना, कुछ टाइम की ढंग से शराब के ठेके और वो सब चीज़ें रही, तो एक तरफ कुछ होता है, एक तरफ कुछ होता है। वो जो भेद है वो तो आप देखते हैं समाज में किस ढंग से किया जाता है और किन की शय पे किया जाता है।